नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरज पूर्वी चंपा साहब से उनका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमारे शिक्षक ट्रांसफर के लिए इच्छुक हैं, जो अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पे ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो कैसे ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे, एक एक प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझेंगे। चाहे वो नियमित हो, TRE 1 हो, TRE 2 हो या सक्षमता 1 वाले जो हमारे शिक्षक हैं, जो अपना स्थानांतरण लेना चाहते हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण, चाहे वो 7 कंडीशन है, किसी कंडीशन में एक, चाहे वो रोगग्रस्त हो, दिव्यांग हो या दूरी के अनुसार अगर लेना चाहते हैं आप, तो इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके एक एक प्रोसेस को हम बेहतर ढंग से समझेंगे। और मोबाइल में भी कैसे मोबाइल से आप अपना आवेदन कर सकते हैं, कैसे इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, या सिस्टम पे, किसी के PC पे, पर्सनल कंप्यूटर पे या साइबर कैफे पर, चूंकि जा करके भी आप करें तो अपनी निगाह जरूर उस पर बनाए रखें ताकि साइबर कैफे वाला कोई गलत एंट्री ना कर दे। इसलिए बेहतर ढंग से इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक प्रोसेस को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगेगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा तो और मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस शिक्षा कोर्स पर जाने के पहले हमें गूगल क्रोम में जाना होगा और गूगल क्रोम में हमें सर्च करना पड़ेगा इस शिक्षा कोर्स। जब इस शिक्षा को सर्च करेंगे तो इस तरह का हमारे पास आइकन आएगा। देखिए यहाँ पे इस शिक्षा कोर्स का आइकन आएगा और उसमें रहेगा आपको सेलेक्ट यूजर टाइप, यानी टीचर, स्कूल, ऑफिशियल, अदर। तो आपको टीचर को सिलेक्ट करना है, बाकी इनको सिलेक्ट नहीं करना है। टीचर को सिलेक्ट किए, यूजर आईडी अपना डाले, जो आपका यूजर आईडी ऑलरेडी पर्सनल आपका मिला हुआ है, और पासवर्ड इसमें डालिएगा और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालिएगा। जैसे 9 स्टार 9 है तो 9 का पढ़ा 9 बार यानी 81 होगा। अगर 9 स्टार यहाँ पे अगर 7 रहता तो 9 से 63 इसमें डालना होता। डालने के बाद आप क्या कीजिएगा, साइन इन कीजिएगा। जैसे ही आप साइन इन कर लिए उसके बाद आपको देखिए, जब साइन इन कर लिए तो फिर ये इस तरह खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे खुल रहा है। जब इस तरह खुलेगा तो यहाँ पे आएगा कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। ये आपको आइकन जो दिख रहा है इसी पर टच करना है। जब इस पर आप टच कीजिएगा तो देखिए आपका जो सामने स्क्रीन जो आएगा वह रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल, इसको जब टच किया आप रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, तो सामने जो स्क्रीन आएगा वो इस तरह का होगा, जहाँ पे आपको 3 ये जो लाइन डॉट दिख रहा है, 3 लाइन, यानी यही मेनू है। और इसके अंदर में आपको मिलेगा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन और हेल्पलाइन। आपको क्या करना है कि यूजर गाइडलाइन और हेल्पलाइन पे नहीं करना है आपको टच। आपको क्या करना है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास देखिए इस तरह का एक पोर्टल, इस तरह से एक स्क्रीन आएगा आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे, PC पे, चाहे कहीं भी साइबर कैफे वाले के पास। तो उसमें आपको क्या आएगा कि एक OTP गया रहेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। तो उस OTP को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 799565, इसमें डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे एक वेरीफाई OTP है, रीसेंड OTP है। रीसेंड OTP उस सेंस में हम जब डालेंगे या टच करेंगे जब हमारे मोबाइल पे OTP नहीं गया रहेगा तब। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई OTP को टच करेंगे और जैसे ही टच किए तब ये वेरीफाई हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। जब वेरीफाई हो जाएगा तो ये लिखेगा, गौर से देखिएगा कि जब हम इसको वेरीफाई किए, यहाँ से टच किए, कहाँ पे, यहाँ पे, तो वेरीफाई हो गया तो लिखेगा, क्या लिखेगा देखिएगा, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी OTP आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। अब आप ओके लिखा हुआ, ओके पर यहाँ पे टच कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आएगा जिसमें आपका टोटल डिटेल्स रहेगा। डिटेल्स में रहेगा यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम और आपकी कैटेगरी रहेगा कि आप पंचायत टीचर हैं, प्रखंड टीचर हैं, जिला परिषद टीचर हैं, या नियमित टीचर है, या BPSC वाले TRE 1 TRE 2 टीचर है, विद्यालय अध्यापक है, ये रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे चूंकि आपने स्पेशल ग्राउंड के आधार पर, विशेष आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो इसलिए एक एक प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए शिक्षक का नाम रहेगा। शिक्षक का नाम के नीचे यहाँ पे आपके शिक्षक का नाम, जैसे मान लीजिए मोनी कुमारी हो गया। फिर उसके बाद उनका जेंडर रहेगा कि फीमेल है, मैरिटल स्टेटस रहेगा कि मैरिड है। उसके बाद स्पेशली एबल्ड यानी दिव्यांगता अगर कोई है तो नहीं है, तो ये नो है। डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है यहाँ पे। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी आपका जो आपकी नियुक्ति है, नियुक्ति की प्रकृति होगी, वह प्राइमरी टीचर है, मिडिल स्कूल 6 to 8 वाले हैं, स्नातक ग्रेड वाले हैं, हाई स्कूल है, 10+2 है, सब कुछ रहेगा। क्लास कैटेगरी यानी यहाँ पे जनरल टीचर 1 to 5 हो गया, GT। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, सॉरी अपॉइंटेड सब्जेक्ट, ये सब कुछ ऑटो फिल रहेगा आपका, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये सब मिलेगा आपको
कि नियुक्ति का विषय यानी जनरल सामान्य, मोबाइल नंबर आपका रहेगा, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी आपका रहेगा, और ईमेल आईडी के बाद आप देखिए यहाँ पे वैकल्पिक मोबाइल नंबर यहाँ पे चाहे तो आप दे सकते हैं, और अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी आप चाहे तो दे सकते हैं अगर, है ना। उसके बाद करंट पोस्टिंग डिटेल्स आपको डालना होगा। जब करंट पोस्टिंग डिटेल्स डालना होगा, देखिए कैसे करंट पोस्टिंग डिटेल्स में क्या क्या होगा। आइए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं करंट पोस्टिंग डिटेल्स। यहाँ पे रहेगा जैसे कि पूर्वी चंपारण, यहाँ पे जिस जिले के हैं वो जिला का कोड और नाम रहेगा, फिर आपका अनुमंडल का कोड और नाम रहेगा, फिर प्रखंड का कोड और नाम रहेगा। उसके बाद आप आइए यहाँ पे देख लीजिए कि क्लस्टर यानी आपका जो क्लस्टर है वो भी रहेगा कि कौन से क्लस्टर से आप हैं, पंचायत का नाम रहेगा, उसका कोड रहेगा, और उसके बाद विद्यालय का आपका नाम रहेगा और उसका कोड रहेगा डैश कोड, यू डैश कोड। उसके बाद आप सक्षमता परीक्षा दिए हैं अगर, तो आपका यहाँ पे जो भी है यहाँ आवेदन संख्या रहेगा, उसके बाद आपका रोल नंबर रहेगा, या जो नियमित शिक्षक है तो उनके संबंध में रहेगा। और इस तरह स्थानांतरण का विकल्प यहाँ पे जेंडर लिंग, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन फॉर ट्रांसफर, ये तो स्थानांतरण का विकल्प है, इसमें हम जाएंगे बाद में। और चूंकि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन रहेगा जिसको हम चूज करना होगा स्थानांतरण का विकल्प में, तो उसके बाद आपको जेंडर ऑलरेडी लिखा रहेगा, ये फीमेल, वैवाहिक स्थिति, मैरिटल जो स्टेटस है ये भी। उसके बाद ऑन व्हाट ग्राउंड आर टू यू रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, यानी किस ग्राउंड पे आप लेना चाहते हैं, ये इसमें अब जो है ऑप्शन फॉर ट्रांसफर स्थानांतरण का विकल्प। अब यहाँ पे जो आके मैटर आप देख रहे हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड, तो यहाँ पे एक रहेगा इस तरह तीर का निशान, जिसको आप टच कीजिएगा तो 7 नंबर आएगा, जो 7 पोजीशन आपको आएंगे उसी में से किसी एक को आपको चूज करना होगा। आइए देखते हैं वो 7 पोजीशन क्या हो सकते हैं। यही आएगा जब आप कीजिएगा, जब कि किस ग्राउंड पे लेना चाहते हैं, तो एक होगा कि असाध्य रोग, दूसरा हो गया क्रिटिकल इलनेस यानी गंभीर रोगता, तीसरा हो गया सेल्फ अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली एबल्ड दिव्यांगता, चौथा ऑटिज्म, पांचवा आपको जो है चौथा यहाँ पे, छठा देखिए बेस्ड ऑन हस्बैंड वाइफ, सातवां डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग यानी दूरी के अनुसार सातवां है, और 5 नंबर में 4 नंबर तो यहाँ दिख रहा है, 5 नंबर मुझे अभी नहीं दिख रहा है, तो ये आपको टोटल 7 नंबर ये सब कुछ आपको मिलेगा। ओ हाँ 5 नंबर है कि ऑटिज्म एक हो गया, दिव्यांगता, स्वयं पति या हस्बैंड या बच्चों के आधार पे, 5 नंबर इसमें नहीं दिखा रहा है लेकिन वो दिखाएगा जरूर। तो इस प्रकार जो मैंने अभी कहा कि किस ग्राउंड पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे गौर से देखिएगा कि जिसको हम चूज किया है यहाँ पे, यहीं पे कि किस ग्राउंड पे हम ले रहे हैं। आइए इसको नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। हाँ किस ग्राउंड की जो बात हो रही थी यहाँ पे आ गया कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू हस्बैंड, नहीं, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूँगा कि हाँ यहाँ पे आ गया करंट पोस्टिंग डिटेल्स, यही वर्तमान पदस्थापन का विवरण जो था ये सब आपने सक्षमता का रोल नंबर आ गया था। अब आइए जो यहाँ पे था कि किस ग्राउंड पे आप ले रहे हो, ऑप्शन फॉर ट्रांसफर इसमें था आपको, हाँ तो ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टीचर्स होम डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले क्या किया आपने कि ऑन व्हाट ग्राउंड, यानी जो यहाँ पे जो है किस ग्राउंड पे 7 जो ऑप्शन आएगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टीचर्स होम स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तो शिक्षक के जो गृह राज्य जिला से संबंधित सूचना आपसे मांगेगा, जैसे हाँ बिहार हो गया। उसके बाद आपको ये चूज करना होगा, जैसे पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जब ये सब सिलेक्ट कर लिए तो आएगा आपको यहाँ पे एक तो शिक्षक के गृह राज्य हो गया, दूसरा चीज कि इसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हस्बैंड यानी पति के गृह राज्य या गृह जिला संबंधित सूचना भी मांगेगा, जो पति का नाम, गृह राज्य, ये सब मांगेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको डालना होगा। उसके बाद पूछेगा कि बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक है, तो पति, तो उसमें अगर शिक्षक है तो यस करना होगा, नहीं है तो नो करना होगा। तो आप यस कीजिएगा या नो कीजिएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो पति है या जो हस्बैंड है, तो कहने का मतलब है कि नौकरी पेशा में है या नहीं, यस और नो। उसके बाद आपसे पूछेगा फिल ट्रांसफर ऑप्शन, अब यहीं पे ट्रांसफर ऑप्शन फिल करने के लिए देगा। तो सबसे पहले
ये आपको कह रहा है कि स्थानांतरण के लिए विकल्प का चयन, तो सिलेक्ट जब कीजिएगा यहाँ से तो अर्बन और रूरल दो चीज़ देगा आपको। देखिए यहाँ पे यानी पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी, ये दो चीज़ आएगा, या तो पंचायत आएगा या अर्बन लोकल बॉडी यानी नगर निकाय आएगा, दो। तो इन दोनों में अगर कोई आ रहा है तो उसको एक सेलेक्ट करना है, या तो पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद जिला सेलेक्ट कीजिए, फिर अनुमंडल सेलेक्ट कीजिए, फिर प्रखंड सेलेक्ट कीजिए, फिर बॉडी यानी पंचायत सेलेक्ट कीजिए। और इस तरह आप सेलेक्ट करने के बाद सबसे निचले स्तर पे चले गए, आपका विकल्प 1 नंबर हो गया, है ना, पंचायत हो गया। आप चाहें तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर पे फिर उसी प्रकार चाहे तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर वही जिला सेलेक्ट कीजिए, फिर अनुमंडल, प्रखंड, और उसके बाद आप वो नगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर चाहते हैं बेतिया, अगर आपने जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मोतिहारी जिला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आप चाहें तो थर्ड ऑप्शन में सीधे रोहतास को सिलेक्ट करके और उस जिला के अनुमंडल, प्रखंड और निकाय को सिलेक्ट करते हुए जिस पंचायत में जाना चाहते हैं वहां तक जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले पंचायत अगर चुनना होगा तो इसमें पंचायत आपको चुनना होगा, अगर नगर में जाना है तो नगर यहाँ पे चुनना होगा। तो इस प्रकार ये आपको ऑप्शन जो मिल रहे हैं वो 3 अनिवार्य हैं, और बाकी अगर 10 ऑप्शन आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए गौर से ऐड मोर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐड मोर, जब इस पर आप टच कीजिएगा तो ऐड मोर मतलब इसमें 3 के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, छठा आ जाएगा, और इस प्रकार आप 10 ऑप्शन भी दे सकते हैं। हालांकि 3 ऑप्शन की ही बातचीत हुई है कि 3 ऑप्शन ही चूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे देखिए कि पंचायत चुना गया है, तो फिर यहाँ सेलेक्ट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए, यहाँ पे फिर डिवीजन। तो पंचायत जब चूज करेंगे तो आपको पंचायत में जाना होगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा एक और देखिए कि यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हम टच करेंगे तो सब जिला का खुल के आएगा नाम। अनुमंडल के ड्रॉप डाउन पर टच करेंगे तो अनुमंडल का खुल के आएगा नाम, यानी उस जिला के अनुमंडल का। ब्लॉक पर टच करेंगे तो उस जिला के, उस अनुमंडल के, उस ब्लॉक का नाम आएगा। और जब पंचायत का टच करेंगे तो उसी जिला के, उस अनुमंडल के, उस ब्लॉक के पंचायत का नाम आएगा ड्रॉप डाउन में। किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे जिला का नाम आ रहा है, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सिलेक्ट करने के तत्पश्चात अब क्या कीजिएगा, जब जिला का नाम आ जाएगा, जब यहाँ पे भर लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी एक में आपने बांका जिला भर लिया, दूसरे में आपने भोजपुर भर लिया, तीसरे में आप पश्चिमी चंपारण भी जा सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये बाउंडनेस नहीं है, बाउंडिंग पोजीशन में आप नहीं है कि आप एक ही जिला में भरें, आपको जहाँ सुविधा हो वहीं पे भर करके अपना 2-3 ऑप्शन 3 पूरा कीजिए, चाहे तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि बांका जिला भरा, फिर उसके बाद भोजपुर भरा, यहाँ पूर्वी चंपारण भरा, एक में पंचायत भरा था, दूसरे में अर्बन लोकल बॉडी, तीसरे में पंचायत भरा, और फिर उसके बाद अलग अलग सेलेक्ट करके हम सबसे निचले स्तर यानी नगर और पंचायत पे जाएंगे। और जब इतना कर लेंगे उसके बाद आपको एक अभ्यावेदन, जो आवेदन लिखना है वह संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से लिखना है ना, या आप सीधे डायरेक्टर के नाम से, अपर मुख्य सचिव के नाम से जब लिखिएगा तो फिर दोबारा करना पड़ेगा जिला शिक्षा पदाधिकारी, और उस आवेदन को इसमें अपलोड भी करना होगा। चूज फाइल को आपको 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस फाइल का फोटो खींचिए, उसको रिड्यूस कीजिए, 300 KB में कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जब अपलोड कर दिए तत्पश्चात आपको ये काम करना होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि एक चेक बॉक्स यहाँ पे जो दे रहा है इसको आपको ओके करना होगा, इसमें आपको यस करना होगा, क्योंकि ये आपको शपथ पत्र एक तरह से घोषणा है कि I hereby declare that all the information या certificates provided by me are true. If any information certificate provided found to be incorrect, the department will be free to take necessary action against me. यानी कहने का मतलब है कि मैं घोषणा या करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना या प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध डिपार्टमेंट कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। इस प्रकार से अब आप जब यहाँ पे यस कर दीजिएगा चेक बॉक्स में, यहाँ पे जब यस कर दीजिएगा, देखिएगा गौर से, यस कर दिए तो अब यहाँ पे आप चाहे तो उसको ड्राफ्ट के रूप में भी सेव करके रख सकते हैं, नहीं तो चाहे तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं, चाहे तो रीसेट कर सकते हैं, पुनः आप उसको फिर से दोबारा जिला या प्रखंड, अनुमंडल और नगर पंचायत या शहर चूज कर सकते हैं, और अंत में सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो आपका सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको OTP मांगेगा और सबमिट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि आपने कैसे सबमिट किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पंचायत चुना है, अर्बन चुना है और एक खाली चुना है, और अररिया चुना, फिर यहाँ पे फारबिसगंज उसका सब डिवीज़न हो गया, फिर यहाँ पे प्रखंड हो गया, जयनगर पंचायत हो गया। तो इस प्रकार से आप चूज करते हुए जाएंगे। अंत में अब आवेदन को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर टच करेंगे। अगर ओटीपी मांगे तो ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ओटीपी डालिएगा और सबमिट हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।